नवी मुंबई नेटवर्क। सरचिटणीस भूपेंद्रजी यादव आपल्या या कार्यक्रमासाठी आज पनवेलमध्ये उपस्थित असणारे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि त्याचबरोबरीनं अतिशय कार्यक्षमपणानं विरोधी पक्षनेत्याची धुरा सांभाळणारे आपले लाडके नेते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, या मंचावरती उपस्थित असणारे सेवा समर्पण अभियान या अभियानाचे राज्याचे प्रमुख सन्माननीय माजी आमदार राज पुरोहितजी, या मंचावरती उपस्थित असणारे आमदार योगेश सागरजी ज्यांच्याकडे भारतीय जनता पार्टीची आपली उत्तर रायगडची धुरा आहे, सन्माननीय माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेब, आमदार रविशेठ पाटीलजी, आमदार महेश बालदीजी, व्यासपीठावरती उपस्थित असणाऱ्या पनवेलच्या महापौर डॉक्टर कविता चौतमल, पेणच्या नगराध्यक्षा प्रीतम पाटीलजी, माडाचे माजी सभापती माजी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब पाटीलजी, मंचावरती उपस्थित असणारे माझे सहकारी दक्षिण रायगडचे अध्यक्ष महेश मोहिते, व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे सर्व मंडलांचे अध्यक्ष, जिल्ह्याचे आमचे सर्व पदाधिकारी सहकारी, उपस्थित असणारे उरणच्या नगराध्यक्षा सायली म्हात्रे, कर्जतचे उपनगराध्यक्ष अशोक ओसवाल, त्याचबरोबर माथेरानचे उपनगराध्यक्ष आकाश चौधरी, त्याचबरोबर उरणचे उपनगराध्यक्ष जयवीन कोळी, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व सन्माननीय सहकारी पदाधिकारी, उपस्थित असणारे सर्व आमचे समोर उपस्थित असणारे जिल्ह्यातील विविध पदाधिकारी, प्रकोष्ठ मोर्चांचे सर्व पदाधिकारी, सर्व शक्ती केंद्र प्रमुख, बूथचे अध्यक्ष, आज या ठिकाणी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं ज्यांना आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं या केंद्र सरकारचे लाभ मिळालेले आहेत, भाजपच्या वतीनं आपण त्यांना सहकार्य करतोय, असे विविध लाभार्थी, उपस्थित सर्व पत्रकार, सर्व उपस्थित सहकारी भगिनी आणि बंधूंनो, मी सगळ्यात आधी आपल्या सर्वांच्या वतीनं व्यासपीठावरती उपस्थित असणारे केंद्रीय मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस सन्माननीय भूपेंद्रजी यादव आणि आपल्या राज्याचं आपलं एक लाडकं व्यक्तिमत्व देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचं सगळ्यांच्या वतीनं मनापासून स्वागत करतो आणि आज ते आपल्यामध्ये या ठिकाणी उपस्थित राहिले त्याबद्दल त्यांना मनापासून धन्यवाद देखील देतो। मित्रो, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जयंती, भारतीय जनता पार्टी पूर्वाश्रमीचा जनसंघ याची स्थापना ज्यांच्या माध्यमातून झाले ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आणि भारतीय जनता पार्टीनं ज्या वेळेला सर्वसामान्य माणसापर्यंत पोहोचण्याचा विचार केलाय, शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचा विचार केलाय, अंत्योदयाचा विचार केलाय, त्यावेळेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचे विचार समोर ठेवूनच आपण सातत्यानं काम केलेलं आहे। आपण या ठिकाणी आलात, इथे पलीकडच्या बाजूला आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरची प्रदर्शनी देखील आपण पाहिली आणि त्यांच्याही जीवन काळामध्ये पूर्णपणाने आजपर्यंत त्यांनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या विचारांचाच आदर्श सातत्याने समोर ठेवलेला आहे। आणि म्हणून पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी सांगितलेलं वाक्य कि आर्थिक योजनाओं का प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे व्यक्ति नहीं बल्कि सबसे नीचे स्तर पर विद्यमान व्यक्ति से होना चाहिए। आणि हे धोरण ठेवून आज भारतीय जनता पार्टी काम करते आहे, केंद्रातलं नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार काम करते। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी ज्या पद्धतीनं आपल्या पूर्ण जीवन काळामध्ये एकीकडे संघटनात्मक दृष्ट्या जनसंघ वाढला पाहिजे, जनसंघाच्या माध्यमातून या देशाच्या हिताचा विचार हा सातत्यानं कार्यकर्त्यांच्या स्मरणात राहिला पाहिजे, हा जो विचार मांडला तो विचार घेऊन आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आज काम करत आहेत। पूर्वाश्रमीचे या ठिकाणी आपले माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी यांनी देखील याच विचारानं काम केलेलं आहे। आणि म्हणून आज आपण देशभरामध्ये आजच्या 25 सप्टेंबरला पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जयंती, त्यांचे विचार, त्यांच्या विचाराच्या वर आधारित वेगवेगळे कार्यक्रम सातत्याने या ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी सादर होताना आपण पाहतोय। ते आपण बूथ स्तरावरती त्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतोय आणि म्हणून
2014 सालापासून या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम जर आपण पाहिले, महिलांच्यासाठी गॅस सिलेंडर द्यायचा आहे, उज्ज्वला योजना, अगदी खेड्यापाड्यातल्या आदिवासी महिलांपर्यंत गॅस सिलेंडर पोहोचवण्याची योजना आहे. महिलांच्या या ठिकाणी शौचालय बनलं पाहिजे, त्याला इज्जत घर नाव दिलं पाहिजे. ग्रामीण भागामध्ये अगदी खेड्यापाड्यांमध्ये जिथे महिलांना या ठिकाणी आजपर्यंत आपल्या भावना दाबून आपलं जीवन आचरण करावं लागत होतं, अनेक व्याधींना सामोरं जावं लागतं, त्यांच्यासाठीची ही स्वच्छतागृहाची योजना आहे. त्याचबरोबरीनं 2022 सालापर्यंत प्रत्येकाला मोफत घर दिलं पाहिजे याच्यासाठीची योजना असेल. आज देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांचे विचार हे डोळ्यापुढे ठेवूनच सातत्यानं काम करतायत आणि म्हणूनच आज देशभरामध्ये ज्या वेळेला पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांची जयंती आपण साजरी करतोय, परवा 17 तारखेला आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस आपण साजरा केला. या संपूर्ण कालावधीमध्ये सेवा समर्पण अभियान हे आपण सर्वत्र राबवतोय आणि त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पद्धतीचे कार्यक्रम हे आपण या ठिकाणी राबवलेले आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळतील आणि म्हणून या अनुषंगानं आजच्याही कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आले. मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को फिर एक बार आपका स्वागत करते हुए, आपको हम रायगढ़ के लोग हैं, रायगढ़ यानी संगठन स्वरूप से उत्तर रायगढ़ और दक्षिण रायगढ़ दोनों संगठन जिलों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें गर्व है कि आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल इस राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है. आदरणीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में, चंद्रकांत दादा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो कार्यक्रम हमको दे रही है, इस संगठन जिलों में इसको अच्छी तरीके से कैसे लोगों तक पहुंचाए, इसके लिए हम काम करते आए हैं. पिछले साल जब कोरोना की महामारी आई, इस महामारी में भी जैसे कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि आपको हर घर तक, हर गरीब तक पहुंचना होगा और घर पर नहीं बैठना है. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लोगों में पहुंचकर उसको काम करना होगा. तो हमने भी नड्डा जी के सूचना के अनुसार इस संगठन जिले में काम किया और मोदी भोजन कम्युनिटी किचन के माध्यम से पिछले साल और इस साल भी कुछ हद तक 1.5 लाख लोगों को मुफ्त खाना उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की. 32,000 फूड पैकेट्स लोगों तक पहुंचाए, लगभग 1,82,000 लोगों तक हमने खाने की व्यवस्था की. रामशेठ ठाकुर जी यहाँ पर माजी सांसद बैठे हैं, उनके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और विधायकों के माध्यम से 2020 और 21 इस सालों में 2,15,000 रेशन किट हमने लोगों तक, रायगढ़ जिले में लोगों तक बांटे. 1,20,000 फेस मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन, 80,000 सैनिटाइजर बॉटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया. कोरोना के महामारी के चलते ब्लड कैंप लेने की आवश्यकता थी, जब 22 जगह पर हमने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया और 1148 रक्तदाताओं ने विभिन्न जगहों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हितचिंतकों ने, जनता ने और ब्लड डोनेट किया. 1148 बॉटल हमने कलेक्ट की. जब होम्योपैथिक दवा लोगों पर असर कर सकती है ऐसा कहा गया, आर्सेनिक एल्बम की लगभग 2 लाख बॉटल्स हमने लोगों में जाकर बांटी, जहां पर लोगों को मदद की जरूरत थी. महाराष्ट्र की सरकार कम पड़ रही दिखाई दिया, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी ओर से सहायता केंद्र की स्थापना की. 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमने अपनी ओर से प्रोवाइड किए. उसी के साथ साथ विधायक महेश बाल्दी जी यहाँ पर उपस्थित है, आदरणीय देवेंद्र जी के हाथों से उद्घाटन हुआ था. 60 बेड का कोविड केयर सेंटर उन्होंने उस माध्यम से चालू किया. 350 पेशेंट किसी भी 1 रुपए का चार्ज लिए बिना सारी टेस्ट, सारा इलाज कर अपने घर पर वापस पहुंच चुके हैं. तीसरी लहर आएगी जब बताया गया, पार्टी ने सूचना की, कार्यकर्ताओं ने प्रोग्राम बनाया और म्यूकरमाइकोसिस होने दीजिए या छोटे बच्चों पर असर नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमने विभिन्न तज्ञों के मार्गदर्शन का आयोजन किया और उसके माध्यम से लोगों तक हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहुंच सकते हैं इसके बारे में हरदम प्रयास किया हुआ है. पीएम केयर फंड में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं के माध्यम से
इस सारे कार्यक्रमों के सिवाय 9,53,491 रुपये हमने पीएम केयर फंड में जमा किए। और जब निसर्ग की आंधी आई, जब बाढ़ आई महाड़ में या कोल्हापुर तालुका में, तो उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने पहल की। सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, चाहे उस वक्त निसर्ग की आंधी हो या तौकते की आंधी हो, खुद उन्होंने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक वहाँ पर पहुँचे और सब जगह पर लोगों तक पहुँचे जिनके घर में बिजली 15-15, 20-20 दिन तक नहीं पहुँची। कई जगह पे तो महीना भर महाराष्ट्र की सरकार बिजली वापस रीइंस्टेट नहीं कर पाई। 9,500 सोलर दिए लोगों तक भारतीय जनता पार्टी ने जाकर वहाँ पर दिए। लोगों के कई सारे अलीबाग, श्रीवर्धन, खेड़ ऐसे क्षेत्र में बहुत सारे लोगों के खेतों का नुकसान हुआ, उनके पेड़ों का नुकसान हुआ, उनकी उपज ही ये पेड़ थी। तो ऐसे लोगों को 25 वुड कटर, क्योंकि वो कटर की सुविधा शासन नहीं दे पाई, तो पार्टी की ओर से वो वुड कटर हमने दिए। 10 ट्रक जो पत्रे यानी एस्बेस्टॉस सीमेंट शीट्स, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से 10 ट्रक सीमेंट एस्बेस्टॉस शीट विभिन्न लोगों को दी गई। मैंगलोर टाइल्स 2 ट्रक लोगों तक पहुंचाई गई। 1000 जो टारपोलिन शीट होती है, ताड़पत्री, ऐसे 1000 लोगों तक पहुंचाई गई। मोमबत्तियां, जब ये लाइट भी नहीं पहुंची थी, 1 ट्रक मोमबत्ती लोगों तक पहुंचाई गई। आदरणीय देवेंद्र जी के हाथों से लोगों को 923 नारियल पेड़ के पौधे ये हमने लोगों तक पहुंचाए हैं। विभिन्न माध्यमों से लोगों तक पहुंचने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसी समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है, और इस अंत्योदय के संकल्प में पनवेल कॉरपोरेशन भी कहीं पीछे नहीं रही है। पनवेल कॉरपोरेशन के माध्यम से दिव्यांगों के लिए निधि दिया गया है। कुष्ठ रोग जिनको होता है, लेप्रोसी, उनके पेशेंट्स हैं, उनको भी फंड दिया गया है। अलग अलग माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है, चाहे पनवेल कॉरपोरेशन हो, चाहे पेन कॉरपोरेशन हो, उड़न कॉरपोरेशन हो, खोपोली या माथेरान में, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से विभिन्न स्तर पर प्रयास किए गए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो संदेश है, उस संदेश को कार्य के रूप में लोगों तक पहुंचाने के लिए हरदम भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती आई है। आज आप इस मंच पर उपस्थित है और हमें बहुत ही आनंद है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जिम्मेवारी दी है, और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपके माध्यम से देश की विभिन्न समस्याएं, वो समस्याओं को न्याय मिलेगा। पर्यावरण के स्तर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो यहाँ पर उनके विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए भी आपके माध्यम से सहयोग होगा। मेरे सहयोगी विधायक महेश बाल्दी जी रायगढ़ जिले की कुछ समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे, पर उसी के साथ साथ आज आप इस मंच पर उपस्थित है। आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी इस मंच पर उपस्थित है। फिलहाल में ही पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में अभी राव साहब दानवे जी को भी रेलवे का जिम्मा राज्य मंत्री के बतौर सौंपा गया है। पनवेल जहां पर आज हम लोग बैठे हैं, यहाँ का रेलवे स्टेशन A+ कैटेगरी का है, और उसी के साथ साथ लगभग जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, कुल मिलाकर 1 लाख पैसेंजर्स लोग रोज पनवेल से या पनवेल आते जाते रहते हैं। तो इस जगह की विभिन्न डिमांड्स है, मांग है। मैं आपसे और आदरणीय देवेंद्र जी से यहाँ पर मांग करता हूँ कि अगर राव साहब जी को अगर ये जिम्मा सौंपा गया है, तो राव साहब जी के नेतृत्व में अगर पनवेल में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, प्रवासी दरबार का आयोजन किया जाएगा और प्रवासी लोगों की मांगे सुनी जाएगी, तो कई सारे इश्यूज दौड़ना शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से पनवेल के प्रवासियों की विभिन्न समस्या उनको उजागर होंगी और उनको डेवलपमेंट की ओर लिया जा सकता है। आज हम रायगढ़ जिला के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो आज जयंती का कार्यक्रम है, सेवा के समर्पण के विभिन्न कार्यक्रम हर बूथ पे हो रहे हैं।
रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा। उसके साथ साथ अलग अलग जगह पर दिव्यांगों को मदद करने का कार्यक्रम जैसे आज हो रहा है, आने वाले समय में होगा। पूरे 7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की चहल पहल हर बूथ पर होती रहेगी। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेगा और उनकी समस्याओं को सुनते हुए केंद्र सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। भाजपा के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उन लोगों को यहाँ पर मदद करने का अपनी ओर से प्रयास करता रहेगा। पर आज आपके यहाँ पर आने से इन हर एक कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, अन्य पदाधिकारी है, इन सभी लोगों को ताकत मिलेगी और ये ताकत लेकर ये कार्यकर्ता बूथ बूथ स्तर तक जाकर भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा ऊंचा लहराने के लिए कोशिश करता रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो यहाँ पर इस देश के प्रति उनके जो विचार है, इन विचारों को साकार करने के लिए आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरदम प्रयास करते रहेंगे। आप आए और आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरणा देने के लिए हमें समय दिया। फिर एक बार हम सभी मंच पर उपस्थित सहयोगी की ओर से, सामने उपस्थित सहयोगी की ओर से, और चूंकि कोविड का समय है हम सभी को तो नहीं बुला पाए, यहाँ नजदीक के बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र प्रमुख तक हम आज गए हैं, पर सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारे कार्यकर्ता जो आज यहाँ इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ऐसे सारे कार्यकर्ताओं की ओर से फिर एक बार आपको धन्यवाद देके यहाँ पर मेरा निवेदन समाप्त करता हूँ। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower